आज बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे निवेशकों की नज़र सर्राफा बाजार पर बनी हुई है। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार 2 फरवरी को सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बजट 2026 के अगले ही दिन कीमती धातुओं के दाम टूटने से खरीदारों को राहत मिली है। आज सोने और चांदी की कीमतें में गिरावट आई है। चांदी लगभग 40,000 रुपये प्रति किलो तक गिर गई है। सोने भी गिरावट दर्ज हुई है। बाजार में हाल फिलहाल कीमतें नीचे आई हैं। 24 कैरेट सोना करीब 16,000 रुपये प्रति ग्राम कुछ शहरों में। स्मॉल डायमंड 22 कैरेट सोना करीब 14,700 रुपये 14,800 रुपये प्रति ग्राम। स्मॉल डायमंड 18 कैरेट सोना करीब 12,000 रुपये 12,800 रुपये प्रति ग्राम। बलूचिस्तान में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों और विद्रोही समूहों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। ये हिंसा नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों दोनों के लिए खतरनाक बनी हुई है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ी है। बलूचिस्तान में बड़े हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने अलगाववादी समूह ब्ला के कम से कम 177 विद्रोहियों को मार गिराया, जो इस क्षेत्र में दशकों में सबसे बड़ी तबाही का हिस्सा रहा है। हमला कई शहरों में हुआ, जिसमें नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ हुए हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इतने बड़े और समन्वित हमलों के लिए हथियार आखिर आए कहां से। बलूच विद्रोही संगठन लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन इस बार हिंसा का दायरा और असर कहीं ज्यादा दिखा। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हरौफ नामक बड़े हमले में कई स्थानों पर हमला किया, जिसमें समूह ने दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया और कुछ को कब्जे में लिया। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान जब सीएम योगी लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी उनकी नज़र एक मासूम बच्ची पर पड़ी। मुख्यमंत्री ने जब बड़े प्यार से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अनाबी अली बताया। सीएम ने जब उससे आने का कारण पूछा तो बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से कहा, मेरा एडमिशन करा दीजिए। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि कहाँ एडमिशन कराना है। इस पर अनाबी ने तपाक से उत्तर दिया, स्कूल में। बच्ची की इस मासूम मांग पर सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए पूछा, इतनी ठंड में स्कूल जाओगी? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि वह किस क्लास में पढ़ना चाहती है। अनाबी ने बताया कि उसे नर्सरी में एडमिशन चाहिए। मुख्यमंत्री ने फिर पिता की तरह उसे समझाया और पूछा कि क्या वह रोज स्कूल जाएगी और मेहनत से पढ़ाई करेगी। नन्ही अनाबी ने भी बड़े उत्साह के साथ सिर हिलाकर मुख्यमंत्री को हाँ में जवाब दिया। बजट 2026 बजट 2026-2027 में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ रेयर व कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 अहम दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय तक चलने वाले और महंगे इलाज पर निर्भर रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर दवाएं आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं। इनमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और सेल बेस्ड ट्रीटमेंट से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। बजट 2026-2027 में लिया गया यह फैसला हेल्थ केयर को ज़्यादा किफ़ायती बनाने और आयातित जीवन रक्षक दवाओं पर मरीजों का आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस समझौते पर अमेरिकी राजदूत सर्जी अगोर ने भी खुशी जताई है। भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। चलिए अब डालते हैं राशि पर थोड़ी नजर। मेष राशि, आर्थिक मोर्चे पर लाभ की प्रबल संभावना बनेगी। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पुराने निवेश से लाभ अर्जित करने में आसानी होगी। जो निवेश अब तक घाटा दे रहा था वो लाभ में बदलने वाला है। पेशेवर जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। घर परिवार के सहयोग से रुके कार्यों में गति आएगी। गृहस्थ वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वृश्चिक राशि, सुख साधनों में इजाफा हो सकता है। नया घर, मकान, वाहन
या जमीन से संबंधित लाभ होगा। बड़ निर्णय लेने में आसानी होगी। अपनी तार्किक शक्ति से लोगों को हैरान करेंगे। नौकरी व्यवसाय में प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में बेहतर संतुलन स्थापित करेंगे। धन धान्य की सरलता से प्राप्ति होगी। यात्राएं आरामदायक रहने वाली हैं। मकर राशि, करियर कारोबार में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति से मन अच्छा महसूस करेगा। वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी। खर्चे कम होने से बड़ी राहत मिल सकती है। कमाई के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं। कला संवाद के मामले में दूसरों को चौंकाएंगे। आपकी कोई छिपी हुई प्रतिभा लोगों के सामने आ सकते हैं। इस अवधि में लोग आपस बहुत जल्दी आकर्षित हो सकते हैं।